रुकिए बीबी। इसे जाने दें। अपनी जात का इतना मातम तो हर इंसान का हक है। साइंस ने कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? खुदा ना करे कोई राबेल जैसी हरकत ना कर बैठे। ये ऐसा कुछ नहीं करेगी बीबी। ये मेरी बेटी है, मेरी तरह मर मर के जी लेगी। आप इसकी शादी पीर साले से कर रहे हैं। आओ यार। मैंने बहुत सोचा है लेकिन मैं आप ठीक हैं? मैं हार गया हूँ राम। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं, मैं हार गया हूँ। लेकिन मैं हरगिज नहीं हारा। सवाल ही नहीं पैदा होता था सरकार कि मैं ये शादी कर लूं। ये मेरी इज्जत का सवाल है राम। ताया सरकार, आपको क्या हो गया? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ये शादी नहीं करूंगा। वक्त आ गया है कि हम खानदान से निकाल दिए जाएंगे दूसरी सूरत में राम। ये जो खानदान नाम की इमारत है ना, ये हजारों अरमानों की कब्रों पर तामीर होती है और इसे हमेशा हर नस्ल के लोगों को अपनी जज्बों की मौत का मिट्टी गारा देना पड़ता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप ताया सरकार? और आप इतने आराम से कैसे बैठ सकते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। कसम से एहराम, मैं भी यही चाहता था लेकिन मैं क्या करूं। मैं बहुत बेबस हूं, बहुत मजबूर हो गया हूं। मैं यूं पल पल मर तो सकता हूं लेकिन एकदम से खानदान से बेदखल होकर जिल्लत में कट के जी नहीं सकता। मैं आपकी गलती नहीं दोहराऊंगा चाहे कयामत आ जाए। खानदान चाहे बचे या बिखर जाए। साईं के बस में तो कुछ था ही नहीं काली। खानदान के बुजुर्गों ने ऐसा घेरा डाला कि हाँ कहलवा के ही दम लिया। मेरी फूल सी बच्ची पीर साले जैसे जानवर के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी? और राबेल को देखो, कैसा पैंतरा बदला उसने तो। एहराम की शख्सियत देखकर, उसकी तालीम देखकर वो तो मरने मारने पर तुल गई। काली, मेरा तो दम घुट रहा है।
कल शाम का वक्त किसी टाइम बॉम्ब की तरह मेरे दिमाग में टक टक कर रहा है। मैंने एहराम आपसे भीख में लिया था और खैरात वापस नहीं लेते। क्या इंसाफ है कुदरत का। दोनों बेटियों की खुशियों के दर बंद हो गए। अम्मा, मेरा दम घुट रहा है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। अम्मा, तू दुआ कर, मेरा एहराम अल्लाह मुझे बख्श दे। वो सिर्फ मेरा है, उसे किसी के साथ नहीं बांट सकती। दाग मिट गया। तेरे हाथ में लगा दाग तो मिट गया। अब रूह को लगने की बारी है। अम्मा, तू होश में तो है? ये कैसी बातें कर रही है? तुझे याद है नूरा फिरोज, मैंने तेरा हाथ जलाया था। अब पता चला जलते कैसे। ऐसे ऐसे जलेगी तू नूरा फिरोज, पर इस तरह तुझे चीखने की इजाजत नहीं होगी। और जलाने वाला आग लगा के बड़ी सी गाड़ी में बैठ के अपनी खानदानी बीवी के पास चला जाएगा। मैंने तो पहले ही दिन से कह दिया था कि तू ऐसे ही जलेगी। अब तू क्यों घबराती है नूरा फिरोज? तू तो मेरी बेटी है। कभी कभी बेटी की किस्मत भी शक्ल की तरह मां से मिलती है। भला तेरी किस्मत मेरी किस्मत से अलग कैसे हो सकती थी? अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आंखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे
ये दुनिया है। हाँ, ये दुनिया है राबेल। अल्लाह ने एक ही झटके में मेरी बेटी को नवाज दिया, इज्जत, दौलत और साथ से। इज्जत, साथ। हाँ, इज्जत, दौलत, साथ और खानदान। बस अब तुम आज ही रात में ठीक होना शुरू हो जा राबेल। कल शादी है तुम्हारे भाई की और तुम्हारी। शादी? हाँ, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शादी। अब सारी पुरानी बातों को भूल जाओ राबेल। माफ कर दो तुम अपने भाई को। एक ही भाई है तुम्हारा। अब ऐसे मसलों में तो ऐसा हो ही जाता है, मर्द का हाथ उठ ही जाता है। देखो ना, अल्लाह ने तुम्हें अजर दे दिया ना तुम्हारे सब्र का। कल शादी है तुम्हारी, एहराम के साथ। मेरी शादी? हाँ भाई, तुम्हारी शादी। पर मेरी शादी तो हो चुकी है। साले, डॉक्टर से कहो कि तुम्हारी बहन होश में नहीं आई अभी। नहीं माँ, नहीं भाई, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मेरा निकाह हो चुका है। ये क्या बकवास कर रही हो? थी तो बकवास ही, लेकिन हो गई। राबेल, तुम वाकई होश में नहीं हो। पता नहीं क्या बक रही हो। अम्मा, मैं सच कह रही। वो मैंने हॉस्टल में कबीर नामी लड़के से निकाह कर लिया था। कबीर? कौन कबीर? मेरे साथ पढ़ता था। मैं ऐसे किसी निकाह को नहीं मानता। दुख की बात तो ये है कि वो भी नहीं मानता। बहुत अक्लमंद है, वरना मार न दिया जाता। जी, इंजेक्शन लगाना था। डॉक्टर साहब, हमें अभी घर जाना है। जी? क्या जी? जो दवाइयां भी हैं हमें दे दें। इसको खिला भी देंगे और इंजेक्शन भी लगा लेंगे। उतारो ड्रिप। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे मुंह से कभी भी कबूल है अदा नहीं होगा। कल रात तक के लिए गूंगा, बहरा और अंधा बन जा। वो गूंगा जिसके पास ताया सरकार के लिए हां कहने की ताकत ना हो। वो बहरा जो ताया सरकार की मजबूरी की दास्तान सुन ही ना सके।
और वो अंदाज जिसे टूटता बिखरता हुआ खानदान नजर ना आ सके। मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं, तो प्लीज तुम इस एंगल से सोचना बंद कर दो। आपको मुझसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी? नहीं, ना थी, ना है और ना होगी। नहीं नहीं नहीं, ना थी, ना है, ना होगी। गुड्डी, मैं राजी हूँ पापा। खुदकुशी करने का एक अंदाज ये भी है। हट जा, दफा बैठ जाओ। कितने अरमानों से पाला,
बड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश उसके मुंह से निकलते ही पूरी कर दी, और अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। हाय, मेरी बेटी की मोहब्बत हसरत बन गई, और कल वो उस जानवर के मुंह की हड्डी बन जाएगी। चारों तरफ से घेर के मार दिया बहना ने हमें। केटरिंग वाले कल सुबह ही पहुंच जाएंगे लकी महल। लकी महल को झिलमिल करती बत्तियों से सजाएंगे। राबेल का जोड़ा और जेवर लेकर कल शाम तक मामू जान आ जाएंगे, और गुड्डी का जोड़ा लेकर हरजाई खुद आएंगे। साईं, हमारी एक ही औलाद है, हम उसे खाली हाथ भेज देंगे? बीबी, इतनी जल्दी में संजोग ही हो सकते हैं, इंतजाम नहीं। हाय मेरी गुड्डी, कल अपनी सारी खुशियां यहां दफना कर रुखसत हो जाएगी। कहते हैं जब दिल दर्द से फट रहा हो तो दुआ करनी चाहिए। दुखी दिलों की दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। आप भी अल्लाह से दुआ करें, उससे कहें कि हमारी बेटी की बिगड़ी हुई तकदीर को बना दे। या अल्लाह, पीर साले की आग को मेरी बेटी पर गुलो गुलजार कर दे। आमीन। सच सच बता, क्या किया है तुमने? बोल। पानी 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 ले, जिंदगी मांग, जिंदगी मांग। बता, क्या किया है तुमने? शादी शादी किससे की? किससे की है? कबीर से। कौन है ये? कौन है ये कबीर? बता, कौन है ये कबीर? अफसर है, सरकारी शेखुपुरा में। हम तुम्हारी शादी को नहीं मानते, कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे तुम्हारी शादी को। वो भी नहीं मानता। अच्छा है, तू भी भूल जा इसे, भूल जा हमेशा के लिए, और चुपचाप कल शादी करके हैरान से दफा हो जा यहाँ से। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, दफा हो जा, अम्मा, दफा हो जा, दफा हो जा, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। अपनी सारी ताकत कहीं जाया न कर, कल रात तक ये पहाड़ काटना पड़ेगा हमें। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
अम्मा, ये निकाह टल जाएगा ना? एक दिन क़यामत तो आनी है। एहराम अभी तक घर नहीं आए। हम जहाँ भी होंगे मौत हमें वहीं आ ढूंढेगी। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो ये निकाह नहीं करेंगे। वादे भी किस्मत से वफा होते हैं। मेरे साथ ऐसा ना करे बड़े सरकार, मैं मर जाऊंगी। मैं भी मर जाऊंगा अगर खानदान से बेदखल कर दिया गया तो। बेटा, सरमायादार अगर गरीब हो जाए तो वो जी सकता है। सेहतमंद आदमी को कोई मर्ज लग जाए तो घिसट घिसट कर ही सही, लेकिन वो भी जी सकता है। लेकिन अगर किसी इज्जतदार को बेइज्जत कर दिया जाए तो वो नहीं जी सकता। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। तुम्ही से तो उम्मीद बंधी है बेटा। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे अपने ख्वाब अधूरे हैं। मैं तो खुद ख्यालों की दुनिया में रहती हूँ। भला मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें याद है एक बार एहराम को मांगा था तुमने मुझसे, और मैंने हर खदशे हर अंदेशे को भुलाकर उसे तुम्हारी झोली में डाल दिया था। और आप बाद में मुझसे इसे मांगने आए हैं? नहीं बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम उसे थोड़ा सा हमारे साथ बांट लो। नहीं कर सकती, नहीं बांट सकती उसे। देखो बेटा, मेरी इज्जत अब मेरी बेटियों के हाथ में है। गुड्डी ने मेरा साथ देने का वादा कर लिया। अब तुम्हारी बारी। तुम एहराम को इस निकाह के लिए राजी करोगी? मैं ये नहीं कर सकती। यह तुम्हारे पाप की चादर है, चाहो तो इसे खाक में मिला दो।
और चाहो तो उठाकर इसे ढांप दो। तुम्हें पाला नहीं ना, इसलिए पहले ही बहुत सा कर्ज निकलता है तुम्हारा मेरी तरफ। मजीद उधार की हाजत है, लेकिन अगर तुम्हारे पास बर्दाश्त की नकदी हो तो, नहीं तो कल तुम्हारी मां की सारी उम्र की कुर्बानी जाया होने का दिन होगा। खानदान वाले तो मुझसे कट ही जाएंगे, लेकिन जब उन्हें मेरी पहली शादी और तुम्हारा मेरी औलाद होने के बारे में पता चल जाएगा तो मेरे बाप दादा की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। और मैं तो पूरा ही खाक हो जाऊंगा। चुप कर जा साले, चुप कर जा। मुलाजमों को पता चल जाएगा बेटा। दम घुट रहा है मेरा, सांस रुक रही है मेरी। अब या मैं खुद को मार दूंगा या मेरे हाथों से ये मर जाएगी। मारने की कोई जरूरत नहीं, कल इसका निकाह करवाओ और फारिग करो इसे। लेकिन हाँ तो इसने ही करनी है ना। तो कर देगी। हाँ कैसे कैसे करेगी? हम करवाएंगे। अम्मा ये निकाह तो ना हुआ ना। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ और सिर्फ एहराम के साथ इसकी शादी और बनफ्शे के साथ तुम्हारी शादी है। लेकिन इसने तो पहले ही निकाह किया हुआ है। तुम थे उस निकाह में? नहीं। तो फिर? और अगर वो आ गया तो? इस वक्त वो मुकर गया, उस वक्त हम मुकर जाएंगे। वैसे भी लड़कियां अपना घर बचाने के लिए सब कुछ कर जाती हैं,
बस एक बार उनका घर बस जाए। अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एहराम से शादी ही ना करना चाहती हो, इसलिए इसने ये सब झूठ बोला? हाँ, हो सकता है। भला जिसने निकाह किया हो वो मुकर कैसे सकता है? कि आप मेरे बाबा को बचा लें और मुझे पानी में फेंक दें। वो बेटी ही क्या जो अपने बाप का मान ना रख सके। बनफ्शे भी तो फांसी चढ़ ही रही है ना। मैं नहीं चाहती कि मुझ पे ये इल्जाम लगे कि मैं कमज़ोर माँ की बेटी हूं ना, इसीलिए मेरी कुर्बानी में खोट रह गया। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, अपने कमरे में जाओ और याद रखना ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद अपनी मर्जी से करूंगा। प्लीज एहराम, ऐसा ना करे। कम से कम ये मुसीबत मेरी वजह से मेरे बाप पे नहीं आनी चाहिए। आपको ये करना होगा। वो मेरे भी ताए सरकार है। वो अपनी ये चादर मेरे पाँव में छोड़ गए हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपने कल इनकार किया तो मैं आपकी जिंदगी से ऐसे ही गायब हो जाऊंगी जैसे मेरी अम्मा मेरे बाप की जिंदगी से हो गई थी। और इसके लिए मैं आपकी कसम लेती हूँ।
अल्लाह करे साले भाई मुझे जान से मार दे। अल्लाह पाक मुझ बदबख्त की झोली में मौत की खैरात डाल दे। तेरी दुनिया से कितने लोग वापस आते हैं तेरे हुज़ूर, मुझे भी बुला ले। या अल्लाह, तेरे बंदे कबीर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तेरी बनाई हुई निकाह की चार दीवारी में घेर के मारा है उसने, प्यार के जहर से मारा है उसने। तू जानता है मैंने भरोसा किया है, हरामकारी नहीं की। बेटा, कुर्बानी बड़े दिल से देते हैं, मुस्कुराते चेहरे के साथ बहादुर बनते हैं। मैं वादा करता हूं कि जब वक्त आएगा तो तुम्हारे हुकूक बराबर अदा होंगे। तुमने इस बुरे वक्त में जो मेरा साथ दिया है, मैं सारी जिंदगी उसे याद रखूंगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये साईं की चादर क्या कर रही है तुम्हारे पास? जी वो क्या कर रही हो? मैं पूछ रही हूँ, ये चादर कहां से आई तुम्हारे पास? जी वो जब बड़े सरकार पीर साले सरकार से छुड़ा के लेके आए थे तब दे दी थी उन्होंने। अच्छा, तो फिर इसे आज अचानक ओढ़ने की क्या वजह हुई? वो बुखार है। कौन सा बुखार है तुम्हें? और ये कौन सा एहसान किया तुमने साईं पर, जिसका एहसान वो सारी जिंदगी नहीं उतार सकते? मैं तुमसे पूछ रही हूं नूर अफरोज, जवाब दो मुझे। नूर अफरोज, यहां आओ, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बुला रही हूं। यहां आओ तुम। जी बीबी मुर्शिद। मैं क्या पूछ रही थी तुमसे? किस एहसान की बात हो रही थी? जवाब दो मुझे।
तुमने मुझे जवाब नहीं दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलती क्यों नहीं हो तुम? बेवकूफ समझते हो तुम लोग मुझे? जवाब दो मुझे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुमसे मोगलवा का इल्जाम लूंगी। मेरे घर में पना करने के मेरा कब उल्टा? जवाब दो मुझे। बस कर दे ताईजान, बस कर दे। मेरे घर में आके मेरा मुकाबला करोगी? क्यों मार रही है इससे? और छोड़ो मेरा। पहले आप ये वादा करें कि आप आइंदा इस पे हाथ नहीं उठाएंगे। मेरी मर्जी। तुम्हें घर के मामला में दखल देने की जरूरत नहीं है। नहीं ताईजान, आप मेरे सामने इस पे हाथ नहीं उठा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप आइंदा से इसकी इंसल्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्या ताल्लुक है इसका इस घर के मर्दों से कि जो सब के सब बिलक उठते हैं? ताल्लुक है इसका इस घर से, बहुत गहरा ताल्लुक है। किससे है ताल्लुक? तुमसे या तुम्हारे ताया सरकार से? जान बस करें। चुप हो जाएं। आप ताया सरकार के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं सोच सकती मैं उनके लिए ऐसा? फरिश्ता है कोई ताया सरकार तुम्हारे? छोटी उम्र की लड़की देखकर उनकी नीयत खराब नहीं हो सकती? बस कर दे ताईजान, बस कर। ताया सरकार की क्या हो रहा है इस घर में? मैं इस लड़की से पूछ रही हूँ कि इसने आखिर ऐसे कौन से एहसानात किए हैं आप पर जो आप सारी जिंदगी नहीं चुका पाएंगे? आज इस घर में दो दो शादियां हैं। बेहतर होगा कि आप शादी की तैयारियां करें। साईं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वक्त आने पर बता दिया जाएगा आपको। वक्त आ गया है। एहराम, अब मैं तुम्हारे मुंह से एक जुमला भी ना सुनूं। ये तुम्हारे ताया सरकार का हुक्म है। बेटा, तुम अंदर जाओ। जाओ शाबाश। साईं, मैं अब इन ढकोसलों में आने वाली नहीं हूं। भाईजान, एहराम, एक लफ्ज भी नहीं। ऊपर जाओ। सब लोग अपने अपने कामों पर लगे जाकर। यहां कुछ तमाशा नहीं हो रहा। साईं, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। 2 टके की मुलाजमा की खातिर आपने मुझे सबके सामने जलील किया। जिसे आप 2 टके की मुलाजमा कह रही हैं, उसमें कम से कम इतनी तहजीब जरूर थी कि आपकी तरह जबान चलाने के बजाय मेरे एक बार कहने पर वो अंदर चली गई है। आप तो करोड़ों की बीबी हैं। आपने जो तमाशा बनाया है आज, मेरा और अपना, वो आपको जेब नहीं देता। मेरे पास आपके वहम का कोई इलाज नहीं। आपके पास तो मेरे सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा ना बीबी, जब मैं जरूरी समझूंगा आपको इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल शादी के इंतजाम करें।
अम्मा, मत कह अम्मा मुझे। क्यों अम्मा? जिन लड़कियों के किरदार तेरे जैसे होते हैं ना, उन्हें अम्मा कहने का कोई हक नहीं होता, बल्कि उन्हें तो अपने घर वालों को किसी भी रिश्ते से बुलाने का कोई हक नहीं रहता। क्यों अम्मा? मेरा किरदार तेरे बेटे से भी ज्यादा बुरा है। बेशरम, हमारे मुंह पर स्याही मल दी तूने और मुझसे बहस कर रही है। स्याही का मैंने तो निकाह किया था। जो निकाह माँ बाप से छुप के किया जाए वो माशरे में स्याही बन जाता है राबेल। निकाह तो सफेद होता है अम्मा, मुकद्दर स्याह हो तो सब कुछ तारीक कर देता है। ये निकाह वाली बात पी जा राबेल। इतनी बड़ी बात कैसे पी जा? तेरा निकाह हर सूरत पीर एहराम के साथ आज रात होगा। वो तलाक भी दे देगा ना, तब भी मुझ मैयत का निकाह इद्दत गुजरने के बाद ही हो सकता है। तेरा निकाह नहीं हुआ राबेल, नहीं हुआ। डॉक्टर ने बड़ा अच्छा इलाज किया है। इंजेक्शन लगते ही सुकून आ जाता है। जब घर के मर्द की आंखों में कोई दूसरी औरत बस जाए ना, तो घर को संभालने की ताकत उसमें कम ही रहती है। तुम्हारा बाप इतना पावरफुल होने के बावजूद तुम्हें नहीं बचा पाया। जानती हो क्यों मनफशे? क्योंकि उसका इरादा दूसरी शादी का है। तुम्हें फारिग करके बेटे का बहाना बनाकर वो दूसरी शादी करना चाहता है। बड़ा ही बेईमान मर्द निकला। उसके अंदाज बता रहे हैं कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है। उसकी लापरवाही चुगली खा रही है गुड्डी कि उसके तवज्जो का मरकज बदल चुका है। मैं बता रही हूं, मैं उस मर्द के साथ नहीं रहने वाली। फिर अल्लाह करेगा फिर साल तुम्हारे पैर धो धो कर पिएगा। फिर तुम अपनी अम्मा को अपने साथ ही ले जाना। किसी और औरत की गुलामी करने से तो बेहतर है कि मैं अपनी बेटी और अपनी बहन की गुलामी कर लूं। जब गुलामी ही मुकद्दर ठहरी तो फिर मैं आका तो अपनी मर्जी का चुन लूं।